हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सोनम स्टोरीज़। तो आपको ये ऊपर जो टेशु के फूल दिख रहे हैं, जिसको हम पलाश के फूल भी बोलते हैं, देखो हमारे यहाँ पे कैसे गिरे पड़े रहते हैं सुबह सुबह। कितना प्यारा मौसम लगता है और पतझड़ वाला मौसम भी चल रहा है, तो पत्ते भी बहुत गिरते हैं। ये घर का बैक साइड का एरिया है। बहुत दिनों से व्लॉग नहीं बनाया है। एक्चुअली मैं आपको एक नन्हे से मेहमान से मिलाऊंगी, उसको मैं घर लेकर आई हूँ, उसी में मेरा पूरा दिन चला जाता है। मैं बिज़ी रहती हूँ, इसी कारण से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी अभी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक नए मेहमान से मिलाने वाली हूँ अपने घर के, और उसका नाम है रियो। और फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ। रियो, उठ जा बेटी, आ जाओ बाबू, आजा आजा आजा, सबसे मिलेंगे। तो ये मेरा छोटा सा बेबी पैरेट, जो कि अलेक्जेंडर बेबी पैरेट है, और इसका नाम मैंने रखा है रियो। बहुत ही प्यारा है। इसको आए मेरे घर में 5 से 6 दिन हो रहे हैं। मैं 29 मार्च को लेकर आई थी। बाबू को बोली नहीं डोली है, और इसी में मेरा पूरा दिन निकल जाता था। इसको खिलाना है, इसको पिलाना है, इसको सोना है। इसको एक छींक भी अगर आ रही थी ना, तो मैं पूरा गूगल सर्च कर रही थी, यूट्यूब सर्च कर रही थी कि छींक कब आती है बेबी पैरेट को, और बेबी पैरेट अगर उसका पेट बढ़ा हुआ है या पेट उसका खाली नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो बस इसी की देख रेख में ही मेरे पूरे दिन जा रहे थे। मेरा मन ही नहीं कर रहा था किसी चीज़ का वीडियो बनाने का। किचन में रहती थी तो लगता था कि जल्दी से जाऊँ और जल्दी से इसको खिलाने लगूँ। मेरे मायके में भी एक बेबी पैरेट था, जो कि फिर थोड़ा बड़ा हो गया था, और मेरे पापा जी की तबीयत ना ठीक नहीं रहती थी उस समय, तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा था। तो पापा जी को उसकी आवाज़ से ना दिक्कत होती थी, तो हमने उससे किसी और को दे दिया था। तो मुझे लगा कि मैं अब घर पे ही रहती हूँ, जॉब मैंने छोड़ दी है, और ये भी चले आते हैं 2-2 3-3 दिन के लिए कभी कभी टूर में, तो अकेले बोर होते रहो या सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल में लगे रहो। तो मैंने सोचा कि मैं एक बेबी पैरेट लेकर आ जाती हूँ। बड़ा पैरेट लाने में ठीक रहता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो रहती है वो अच्छी हो जाती है, लेकिन फिर ना उनमें एक लगाव सा नहीं रहता, क्योंकि वो बड़े हो जाते हैं। इनको हम लेकर आते हैं बिल्कुल छोटे से, तो इनमें लगाव रहता है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह हम इनकी केयर करते हैं। और इसके पहले ना ज़्यादा यूट्यूब और ये सब सर्च वर्च नहीं होता था, वो हम जिसने जो कह दिया हम वो खिला देते थे बच्चे को। बट एक बेबी पैरेट में और एक बड़े पैरेट में बहुत अंतर होता है। कुछ भी मत खिलाओ, बेसन, सत्तू, चने की दाल, कोई कितना भी कहे उसको मत खिलाना। और आपको अगर लग रहा है आपके घर में भी बेबी पैरेट है, और अगर आपको लगता है कि सोनम गलत बोल रही है, तो प्लीज़ एक बार जाके यूट्यूब में वीडियो सर्च करो कि आपको आपके बेबी पैरेट को, जो कि 2 मंथ से अंदर का है, उसको खिलानी चाहिए या नहीं खिलानी चाहिए। लिटरली मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक बेबी पैरेट के ओनर ने बताया था, बेबी पैरेट ने, कि उसके बेबी की मतलब 7-8 दिन में, 10 दिन में डेथ हो गई थी, और वो उसको चने की दाल खिला रहे थे, और उनने सोचा कि अब वो ख़त्म तो हो ही गया है बेचारा, तो उन्होंने उसके पेट को हल्का सा काट के देखा था, तो उसमें वहाँ पे ना चने की दाल पड़ी हुई थी, क्योंकि वो बच्चा पचा ही नहीं पा रहा था। और ख़ासकर बेबी पैरेट आते हैं ये गर्मी के समय पे, जनवरी फरवरी से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, मार्च तक वो 2 महीने के हो जाते हैं। तो उनकी अगर केयर करना है ना आपको, तो आप प्लीज़ जाके एक पेट्स लाइफ का एक हैंड फीडिंग फार्मूला आता है, आप वो लेकर आओ। मैं भी आगे आने वाली वीडियो में आपको दिखा दूँगी। वो लेके आओ, 250 रुपये का 250 ग्राम ही आता है। मैं 2 पैकेट इसके लिए लेकर आई हूँ 500 रुपये के। और एक आती है नियोपेप्टाइन करके सिरप, जो कि ह्यूमंस के लिए भी यूज़ होती है फॉर डाइजेशन, और हम अपने मिट्ठू के लिए, अपने बेबी पैरेट्स के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं। आप उसमें जो हैंड फीडिंग फार्मूला उसको खिलाओगे ना, 1-2 चम्मच हमने डाला वो पाउडर, उसको पानी में अच्छा घोल बना लिया, बहुत पतला नहीं, बहुत गाढ़ा नहीं, नॉर्मल सा एक थिक टाइप का एक घोल बना लेंगे, और उसमें 2 ड्रॉप ना नियोपेप्टाइन सिरप की ड्रॉप की आप डाल देंगे। उससे आपके बच्चे का ना खाना इतने अच्छे से पचने लगेगा, जो वो पॉटी वाटरी करता है ना, पूप, जो वो भी नहीं करेगा, नॉर्मल आपको लगने लगेगा, दिमाग से टेंशन हट जाएगी। पता मुझे क्या लग रहा था कि मैं लेकर तो आ गई हूँ, अगर इसको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल फेवर में नहीं थे लाने के इसको, क्योंकि वो बोल रहे थे, क्योंकि मेरे पास इसके पहले लव बर्ड्स थी, वो 4 से 6 थी, वो चारों 6 मेरी ख़त्म हो गई थी 3 से 4 महीने के अंदर में, क्योंकि उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। प्लस अगर उनकी पॉटी
पॉटी वाली जगह पे कुछ इन्फेक्शन हुआ तो वो बेचारी ख़त्म हो जाती है और हमको पता नहीं चल पाता क्योंकि उनके पंख बड़े रहते हैं बजीज़ के, तो दिख ही नहीं पाता। और प्लस उनको उल्टा करके देखना भी बहुत कठिन हो जाता है कि इनको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। फिर भी मैंने बचाने की बहुत कोशिश की थी, बट उस समय मैं ऑफ़िस में रहती थी तो ऑफ़िस के चक्कर में भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी। उनका पिंजरा भी पता नहीं कहाँ चला गया, इधर उधर हो गया। बहुत प्यारा सा पिंक कलर का पिंजरा था, तो इसी वजह से ये फेवर में नहीं थे कि बेबी पैरेट नहीं लाऊंगा या पैरेट भी नहीं लाऊंगा। पक्षी ख़त्म हो जाते तो दुख होता है बहुत ज़्यादा। बट आप जानते हो, जो मुझे जानता है अच्छे से, मैं ज़िद्दी हूँ। मैंने ज़िद कर करके इनके पीछे पढ़ के मैं जाके लेकर आ गई इसको, मेरी प्याली सी बेटी को। तो ये अभी हो गया मेरे घर आने के बाद ना, ये हो गया 6 से 7 दिन का। देख सकते हो इसके फैदर भी काफ़ी ग्रो किए हैं। जब ये आया था फर्स्ट डे पे ना, इसकी पूँछ बहुत छोटी छोटी सी थी। मैं कल के व्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और इसके पंख भी छोटे छोटे थे, पैर के पास पंख नहीं आए हुए थे, सिर में भी एकदम वाइट था। बट जब से मैंने इसको हैंड फीडिंग फार्मूला दिया ना पेट्स लाइफ का, तब से ग्रो कर रहा है, एक्टिव भी रहता है। कोई चीज़ इसको खाने की दिखाओ ना तो खाने के लिए भी दौड़ता है। पॉटी नहीं करना। ये मेरे इतने कपड़े ख़राब करता है। मैक्सी पहनी रहूँगी, मैक्सी में पॉटी करेगा। मैं टी शर्ट या लोअर पहनी रहूँगी, उसमें सूसू में पॉटी करके भग देता है जल्दी से। ये बहुत बदमाश है। लेकिन हाँ, कई चीज़ों में समझदार भी है। तुरंत खाना खिला के अगर गोदी में लोना तो फिर तो गोदी में ही करेगा। लेकिन अगर आपने इसको टोकनी ओकनी में बिठाला है, क्योंकि छोटा है तो मैं टोकनी में बिठा देती हूँ। टोकनी में बिठाला है ना अगर आपने इसको, तो टोकनी में नहीं करेगा। ये अपने पिंजरे में ही जाके करता है, वेट करता है कि मैं इसको कब इसके पिंजरे पर लेकर जाऊँ, तो ये वहीं पर पॉटी करता है। और आजकल हाथ से उतरने लगा है 6 दिन में ही, और कहीं टोकरी से बाहर आ जाता है। कल की बात है, किचन में मैं प्लेटफॉर्म में रख के इसको काम कर रही थी और कल इडली सांभर बनाया हुआ था, तो मैं सांभर कुछ देने गई पापा और इनको। इतने में ये भाई सब नीचे उतर के गिर गए थे। मैंने जल्दी से, जैसे ही मुझे आवाज़ आई ना, तो मैंने जल्दी से इसको उठाया। मैं तब भी डर गई थी। कभी कभी मुझे डरा देता है ये। जब तक ये महीने 2 महीने का नहीं हो जाता ना, तब तक मेरा डर बना रहेगा इसको लेके, क्योंकि छोटू सा है, नन्ही सी जान। इंसान का बच्चा भी होता है तो कितना डरता है इंसान। एक चीख भी आती है तो फिर तो ये बर्ड्स हैं, कुछ भी नहीं बता पाते हैं। ये तो रो भी नहीं पाते हैं कि रो के बता दे कि मेरे को तकलीफ़ हो रही है। मैं ना इसको इसी छोटे से टोकरी में रख देती हूँ और एक कपड़ा बिछा देती हूँ कि पॉटी वॉटी करेगा इसी में कर लेगा। क्योंकि पिंजरे में क्या है ना, इसके पैर अभी इतने स्टेबल नहीं हुए कि पिंजरे को वो बड़े उसमें वो है प्लेट्स हैं, तो उसको पार कर जाए। उसके पैर फंस जाते बेचारे के। इसलिए मैं इसको आधे से ज़्यादा टाइम इसमें रखती हूँ, सुलाते समय उसमें रख देती हूँ। और ये रहा इसका पिंजरा, ये रखा हुआ है। अच्छा बड़ा पिंजरा लेकर आई हूँ। उसका पानी यहीं पर रखा रहता है। उसका एक कपड़ा रखी रहती हूँ साफ़ करने के लिए, क्योंकि कालीन भी हमारी बहुत गंदी करता है। पर भी पॉटी कर देगा, कुछ भी कर देता है बेचारा। और आजकल खाने को लेके आता है, जल्दी से भागता है। जैसी कटोरी देखता है ना, तुरंत भागता है। उसकी वीडियोस भी मैं आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में ज़रूर दिखाऊंगी। मेरा एक सहारा मिल गया मुझे। सच्ची में बहुत बोर लगता था। मोबाइल तो मैं देखती हूँ, बहुत चलाती हूँ, यूट्यूब देखते रहूँगी, हॉटस्टार या अमेज़ॉन प्राइम में मूवी देखती रहूँगी। बट कितना आंखें भी तो ख़राब होती है मेरी। इस वाली लेफ़्ट आई में एक्चुअली थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही थी, तो अच्छा है कम से कम इसके कारण थोड़ा सा मेरा मोबाइल वाला जो टाइम है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारी चीज़ें ला के रखी हुई हैं। ये हैंड फीडिंग फार्मूला ही है जो कि मैंने भर दिया है। 2 पैकेट लाई थी तो 1 पैकेट मैंने इसमें भर दिया था, 1 पैकेट एज इट इज़ रखा हुआ है। आप लोग देख सकते हो ये सबसे सस्ता आता है, मतलब हैंड फीडिंग फार्मूला में। और कितने का है ये, 275 रुपये इसमें पड़ा हुआ है MRP। बट ये मेरे को 250 रुपये में मिला था। ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हो, बट ऑनलाइन थोड़ा और महंगा है, 290 रुपये। अगर आपके घर के आसपास कोई शॉप ना हो, नहीं मिल रहा हो आसानी से, शॉप में भी अवेलेबल नहीं है, तो आप फिर क्या कर सकते हो, आप फिर ना उसको किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ख़रीद सकते हो। और ये रही नियोपेप्टाइन करके सिरप, आप देख सकते हो उसमें लिखा ही हुआ है डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं इसके अंदर। छोटी सी बूंद डालना है, 1 या 2 ड्रॉप बस। और हाँ, ये ORS के बारे में मैं आपको बताना भूल गई। एक बर्ड केयर है, डॉक्टर राहुल हैं शायद तक, डॉक्टर राहुल बर्ड केयर करके उनका यूट्यूब में चैनल है। अगर आपके पास भी बर्ड्स हों तो आप भी उनका चैनल फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो। उन्होंने ही मुझे बताया था, मुझे नहीं मतलब उन्होंने वीडियो में बताया हुआ था कि अगर आपका जो वो है मिट्ठू है, गर्मियों के समय पे बड़ा सुस्त रह रहा है
है, या गलती से भी आपने देख लिया कि एक आध बार उसने उल्टी की है। मुझे ऐसा लगा था कि मैंने देखा इसको एक आध बार ना ऐसे कि मुंह से पानी पानी टाइप का इसने फेंका था, तो मैं ORS का घोल भी लेकर आई थी इसके लिए। उन्होंने बताया कि आप लोग क्या करें, दिन में एक बार पानी जब हम इसको पिलाते हैं, पानी तो हम कितनी भी बार पिला सकते हैं, 5 से 6 बार आप ज़रूर पिलाइएगा अपने मिट्ठू को पानी। तो उस समय ना थोड़ा सा घोल इसमें मिला दें ताकि इनको डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो, इनका अंदर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत अच्छा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने मिट्ठू को लाने के 6 दिन के अंदर ही बर्ड्स के लिए प्रो हो गई हूँ। देखो इसको भूकू लगी है छाले को, बदमाश को, मम्मा को बेटी है जो छोटू जी। और हाँ, और ये ना मेल है, मैं दुकान वाले से पूछ कर लेकर आई थी, तो उन्होंने बताया कि मेल है। जब मैं इसको लेकर आई थी ना, तो आप यहाँ बाल देख रहे हैं ना, यहाँ बाल नहीं थे, बिल्कुल वाइट था, और जो सिर के ऊपर हल्का हल्का ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये भी नहीं था। और यहाँ जो आप इसकी पूँछ देख रहे हो, पूँछ बिल्कुल छोटू सी थी, अभी तो बड़ा कवर टाइप का हो गया। मेरा बेटू बड़ा लगने लगा, मेरी छोटी सी बेटी बली हो गई है, छू छू पोटी छपकलती छी के अंदर, गंदी बेटी हो गई हो आप, गंदी। मैं इसकी हरकतों की एक छोटी सी वीडियो दिखाती हूँ, देखना ये कैसा करता है। जैसे इसके लिए कोई कटोरी लेकर आऊँगी ना, तो उसको लगता है कि खाने की कटोरी है, और खाने की कटोरी समझ के ना कैसा करने लगता है, के करने लगेगा। और जैसे ही देखेगा कि पानी है तो 3 से 4 बार तो अच्छे से पी लेगा, उसके बाद नहीं पीता है फिर वो अच्छे से। अभी मैं इसकी हरकतें दिखाती हूँ आपको। तू देख देख बेटी, और चाहिए लो, ए लड़ती नहीं है, बोल चाहिए। हाँ, अब बोली निकलने लगी आपकी। देखा आप लोगों ने, पानी के नाम पे हम 3री चम्मच में नौटंकी कर रहा है। और पी लो, देखो मुंह ही नहीं खोल रहा अच्छे से। अरे अरे पी लिया बेटू ने, ओल पी लो, थोड़ा छौल पी लो, गर्मी है बेटू, प्यास लग रही होगी ना, तुमको लस्सी पिलाएंगे हाँ अगली गर्मी में, ओके। पियो बत्तू का लो, लो लो बच लो, रख दे रहे अब, खुद पी लो, अब पी लो। हाँ नहीं पिलाती मम्मा, और पियोगे, लो पी लो। अरे वाह, अच्छा बात। तो देखा आप लोगों ने, मिट्टू भाई को मिले, छोटी सी मिट्टू को। मिट्टू बात कर लो, हेलो कर रहा है आप सभी लोगों को। मुआ, मुआ। हाँ, ऑल खाना चाहिए आपको, ऑल खाओगे? नहीं खाना, अब छोई छोई करना है, छोई छोई करने को, बदमाश बेटू। देखो ये इतने अच्छे से आराम से आजकल यहाँ पे बैठने भी लगा है। को बेटी, चलो अब छोई छोई कर लो। तो देखा फ्रेंड्स, आप लोगों ने कितना अच्छे से मेरा टाइम निकल जाता है इसके साथ। पूरा टाइम ऐसे ही होता है, दिन में 3 से 4 बार मैं इसको थोड़ा थोड़ा मील देती रहती हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये आप लोगों ने कितनी शरारत करता है, छोटा सा है तो ये 1.25 महीने का, पर मेरे घर आए हुए इसको 6 दिन हो गए हैं, तो मैं वही मानूंगी इसको, मैं नहीं मानूंगी कभी भी। इसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करूँगी तो मैं 29 मार्च को ही करूँगी इसका बर्थडे सेलिब्रेट। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे मिट्ठू राजा आपको कैसे लगे, मेरा बेबी पैरेट आपको रियो कैसा लगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बाय बाय।